बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है। और आज के वीडियो में जो चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सिलेक्शन ऑफ स्क्रीन। ये कमांड है जो कि ऑटोकैड 2017 और उसके बाद जो है आने वाले तमाम वर्जन में ये आई है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है और ये कैसे है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट करके और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एक ड्राइंग बनाई गई है मेरे स्क्रीन पे। ये हेक्सागोनल रेक्टेंगल है और ये सर्कल है, इसी को कॉपी करके ये तमाम ड्राइंग डिस्प्ले के ऊपर दिखाया गया है। ठीक है जी, ये एक बेसिक सी अनसेव ड्राइंग है। तो बेसिकली वो है क्या है, जैसे कि बाज़ औक़ात हमारी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डाटा होता है और हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हम उसको जूम में जाकर सिलेक्ट करते हैं। मसलन अगर मैं इसको यहाँ पर इस ड्राइंग को जूम करता हूँ और यहाँ पर राइट साइड से सिलेक्शन करता हूँ, ड्रैग करते हुए मैं इसको पेन की मदद से आगे करता हूँ, माउस के व्हील बटन को प्रेस करते हुए मैं फिर आगे जाता हूँ और उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, जूम आउट आता हूँ, तो ये मेरी तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आपका जो सिलेक्शन ऑफ स्क्रीन है वो ऑन हो या ऑफ हो, अगर वो ऑन होगा तो इस सूरत में ये इस तरह काम नहीं करेगा। उसका तरीकाकार क्या है कि आप सिंपली अपनी स्क्रीन पर लिखोगे सिलेक्ट सिलेक्शन ऑफ स्क्रीन और उसके बाद इंटर की। अभी रिसेंटली जो इसकी सिलेक्शन है वो ऑन है और वो 1 है। अगर मैं इसको 0 करके प्रेस करूंगा, इंटर करता हूं, तो अब ये मेरी ऑफ होगी। ठीक है, अब मैं दोबारा यही प्रोसीजर जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, मैं जूम में जाता हूं और जाकर इनको सिलेक्ट करता हूं, अपने तमाम ऑब्जेक्ट को माउस के व्हील बटन को प्रेस करते हुए मैं आगे जाता हूं और लास्ट वाले ऑब्जेक्ट जो आके क्लिक करता हूं, तो इस तरह मेरा ये स्क्रीन जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गए। लेकिन जैसे ही मैं जूम आउट करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट जो मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं थे वो सिलेक्शन नहीं हुए, वो डीसिलेक्ट हो गए हैं। तो मैं इसको स्केप करता हूं। बेसिकली ये जो फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ स्क्रीन का, इसका मकसद ये है कि जो आपकी स्क्रीन पे है वही सब सिलेक्ट होगा। उसका ऑप्शन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो दोबारा से आप कमांड बार में आके SLECTION सिलेक्शन ऑफ स्क्रीन और इंटर लिख लोगे आप, तो अब ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसके ऊपर वैल्यू लिख देता हूं 1, इंटर। तो अब ये मेरी पुरानी वाली पोजीशन में आ गया। मैं दोबारा से जूम करता हूं, सिलेक्ट करता हूं, व्हील बटन को माउस के प्रेस करते हुए आगे जाता हूं। इसी तरह लास्ट ऑब्जेक्ट के पास जाके मैं इसको क्लिक करता हूं। अब मैं इसको जूम आउट करता हूं तो आपने देखा कि ये तमाम के तमाम जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। एस्केप से मैं डीसिलेक्ट करता हूं। तो बेसिकली आज की वीडियो में यही एक सेलेक्ट ऑफ स्क्रीन की कमांड्स के ऊपर था। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका कोई भी सवाल हो मेरे इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।